Okay, so this lecture is continuation of assignment number 4. So in assignment number 4 we have solved the questions up to question number 3. Now let's solve question number 4. Okay, so let's try to read this and try to understand what question is saying. A superheated steam at 10 megapascal and 375 degrees Celsius expands isentropically in a frictionless cylinder device to 1 megapascal. अच्छा, एक्सपेंड आइसेंट्रोपिकली, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है अभी ये किसकी बात कर रहा है. ये एक्सपेंशन कहाँ पे होता है? एक्सपेंशन टरबाइन में होता है ना. तो ये टी हो गया, ये एस हो गया. ये सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे कि अपना जो पॉइंट है, सो इफ़ आई टेक रैंकाइन में अपने पास दो आइसोबैरिक कर्व होते हैं. एक ये लो आइसोबैरिक एंड एक यहाँ पे एट हायर टेम्परेचर, और ये दोनों लाइंस आपस में डाइवर्ज करती हैं. ठीक है, ये देखने में ऐसा लग रहा है बट ये हकीकत में ये डाइवर्ज करती हैं. ठीक, सो अगर ये दिखेगा सो दिस लेंथ विल बी वेरी हाई. ओके, सो दिस इज़ लोअर प्रेशर एंड दिस इज़ एट हायर प्रेशर. इस पूरे लाइन का प्रेशर कांस्टेंट रहता है. ठीक, तो सुपर हीटेड स्टीम, सो अपन इसको P1 देते हैं, इसको P2 देते हैं. और ये क्या बोल रहा है? सुपर हीटेड स्टीम एट 10 मेगापास्कल. ठीक है, तो ये P2 की वैल्यू दे रखा है. P2 की वैल्यू 10 मेगापास्कल एंड सो लेट्स टेक दिस एज T2, take this as T1. okay, sorry. तो एक मिनट यार, ये P1 P2 का झमेला थोड़ा मैं क्लियर कर दूं. तो अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, टरबाइन वाले को अपन ऊपर वाले पे 1 देते थे यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे अपन इसको 1 देते थे, तो मैं इसका नाम P1 नाम रख रहा हूँ इसका. दिस इज़ P1, दिस इज़ P2. ठीक है, टरबाइन में कहाँ से होता था? 1 से 2 होता था. ओके, राइट. सो लेट्स राइट द इक्वेशन. तो P1 की वैल्यू दे रखा है, दिस इज़ हाउ मच, 10 MPa एंड 375 डिग्री सेल्सियस. ओके, 375 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड आइसेंट्रोपिकली. T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T1, ये पॉइंट देखो यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे कहीं हो सकता है, या यहाँ पे कहीं हो सकता है. हमें अभी T1 की लोकेशन नहीं पता है. ओके, बट हमें ये पता है कि 1 पॉइंट टरबाइन के एग्ज़िट पे होता है. तो T1 इज़ हाउ मच? 375 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड आइसेंट्रोपिकली. ओके, आइसेंट्रोपिकली में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी इन अ फ्रिक्शनलेस सिलेंडर डिवाइस अप टू 1 मेगापास्कल. मीन्स P2 की वैल्यू कितनी है? 1 मेगापास्कल. कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर एक्सपेंशन. इसकी x की वैल्यू पूछ रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन. एंड वर्क डन कितना हो जाता है यार 1 से 2 में? H1 माइनस H2, ये पूछ रहा है अपन से. ओके, और यहाँ पे इंथैल्पी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे इसने दे रखी है. ओके, सो नाउ पॉइंट इज़ कि ये जो पॉइंट है 1, वो कहाँ पे लाई करेगा यार? ये इधर लाई करेगा, या इस पॉइंट पे लाई करेगा, ये इस पॉइंट पे लाई करेगा. सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस. तो ये सीन क्या है कि इनलेट में क्या लिखा हुआ है? सी हियर,
इट इज़ रिटन सुपर हीटेड स्टीम इनलेट में सुपर हीटेड स्टीम रहेगा, ओके। और आउटलेट में क्या दे रहा है कि ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, ओके। और ड्राइनेस फ्रैक्शन अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये कुछ ऐसा सीन होगा 1 से 2, ये वर्टिकल लाइन रहेगी, ठीक। ये शायद अभी बना सही से नहीं है, बट 1 से 2 विल बी अ वर्टिकल लाइन जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो वन स्टेट इज़ एज सुपर हीटेड स्टीम। बस आपको जैसे ही आपने पॉइंट 1 को एलोकेट किया इस लाइन पे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यार यहीं से ही। तो पॉइंट 1 एंड 2 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, सो व्हाट वी कैन राइट, फॉर 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ओके। तो इसके लिए क्या अपन ये लिख सकते हैं क्या, S1 इक्वल्स टू S2, ओके। S1 इक्वल्स टू S2, अच्छा। 10 मेगापास्कल एंड 375 डिग्री सेल्सियस, तो 375 कहाँ का टेम्परेचर होगा, यहाँ का होगा। सो दिस इज़ व्हाट T1 एंड दिस टेम्परेचर इज़ व्हाट T2, ठीक है। T1 मिल गया अपन को, T2 मिल गया। सो नाउ लेट्स राइट S1 इक्वल्स टू S2 होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है कि सुपर हीटेड स्टीम एट 10 मेगापास्कल एंड इतने डिग्री सेल्सियस पे, इतना मेगापास्कल प्रेशर और इतने डिग्री सेल्सियस में एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है। सो दिस इज़ व्हाट S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार यहाँ पे, 6.08। S1 इक्वल्स टू S2 होगा। अच्छा, S2 को अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, S2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, SF प्लस X, SFG क्या होता है, SG माइनस SF, ओके। अच्छा, नाउ लेट्स सी ये किस प्रेशर पे है, किस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, ये 1 मेगापास्कल प्रेशर, और T2 की वैल्यू कितनी है, और T2 अपन को डिफाइन नहीं किया है, ओके। तो सो वी कैन सी फ्रॉम हियर कि एट 1 मेगापास्कल HF की वैल्यू दे रखा है, HFG दे रखा है, SF दे रखा है, ओके। SF कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2.1368 प्लस X, SFG भी दे रखा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 4.4478, ओके। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ से वी विल गेट ड्राइनेस फ्रैक्शन, do this calculation, we will get dryness fraction as 0.887, dryness fraction as 0.887। अच्छा, ये तो मिल गया मुझे। अब मुझे निकालना क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का, ये मिल गया मुझे, ओके। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्क डन फाइंड आउट करने का। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए टेल मी कि अपन को क्या चाहिए, H1 माइनस H2। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप मुझे बता सकते हो कहीं पे H1 की वैल्यू दे रखी है क्या। नाउ सी एट दिस मेगापास्कल इतने डिग्री सेल्सियस पे H की वैल्यू कितनी है, 3020 किलो जूल पर kg, दिस इज़ और H1। अच्छा, H1 ये है, H2 की वैल्यू क्लियर पता है क्या अपन को, H2 की वैल्यू पता है क्या, दिस वैल्यू ये अपन को नहीं पता है, ओके। सो कैन आई कैलकुलेट H2 वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन, HF
प्लस एक्स एच एफ जी। एच एफ की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखा है क्या है, यस इट इज़ गिवन 762.79 प्लस 0.887 इंटू एच एफ जी कितना है भाई, एच एफ जी 2015.3। तो यहाँ से अपन को H2 की वैल्यू मिल जाएगी 2553, सॉरी यार क्या हो गया, 2550.36 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये H2 की वैल्यू हो गई। बस अब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, और क्या इससे आसान क्या मिलेगा यार। H1 माइनस H2 कर दो। H1 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, दिस विल बी हाउ मच 3020। H2 कर दो 2550.36। just do this difference we will get 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6। ओके, देन क्या मिलेगा अपन को, सो वी विल गेट 9। 11 में से 5 गए 6 एंड अगेन so we'll get 10 kilojoule per kg. So this is the final answer for this question. I hope it is clear. तो इसका अप्रोच कैसे रखना है, बहुत ही सीधा सरल और आसान है। पहले इसका TS कर्व बनाना है, फिर अपन को ये पॉइंट को लोकेट करना है, यार कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा कहीं सुपर हीटेड रीजन में। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है सुपर हीटेड स्टीम, तो ये कहाँ पे होगा, सुपर हीटेड रीजन में। बस उसके बाद कहानी आई थिंक आसान है। सो लेट्स ट्राई टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्त आपको खुद पढ़ना है, यूट्यूब से इसको पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जस्ट वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और आई थिंक थर्मल एफिशिएंसी और रैंकाइन साइकिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखने में ये थोड़ा लगता है कि भाई साहब क्या तूफ़ान आ गया है। ओके, हम लोग बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही कंसेप्ट से चलेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व खुद ब खुद हो जाएगा यार। सो पहला स्टेप क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जस्ट मेक द TS कर्व। ये लोअर प्रेशर लाइन, ये हायर प्रेशर लाइन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सुपर हीटेड स्टीम, देखो यहीं से क्लियर है, सुपर हीटेड स्टीम एंटर्स अ टरबाइन। तो कहाँ पे होगा यार, 1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। दिस इज़ व्हाट पॉइंट 1 एट ए प्रेशर ऑफ 100 बार। सो ये अपना कैसा रहता था, P2, दिस इज P1। P1 कितना दे रखा है, P1 इज़ 100 बार एंड अ टेम्परेचर ऑफ, दिस इज T1। T1 is 400 degree Celsius at the exit of turbine. The pressure is 1 bar. ओके, तो कैसा यहाँ से यहाँ कैसे मूव करेगा दोस्त,
आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो वर्टिकल लाइन होगी ये 1 से 2, ठीक है. सो दिस विल बी लाइक दिस. Okay, so next at the exit of turbine the pressure is 1 bar, so P2 is 1 bar and the entropy is 0.6. This is what S2 is 0.6 joule per gram Kelvin, greater than at the inlet. Okay, the process is adiabatic and the change in Ke and Pe may be neglected. Okay, तो चेंज इन के ई एंड पी नेगलेक्टेड मारो, एडियाबेटिक है, क्यू ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो कैसा निकले, इसका क्या मतलब है, ये एस एफ ई ये लगा रहा है, तो डब्ल्यू टर्बाइन कैसा लिखते हैं अपन यार, H1 माइनस H2 लिखते हैं. मे बी नेगलेक्टेड. फाइंड द वर्क डन बाय द स्टीम इन किलो जूल पर केजी. स्टीम से क्या होगा, वर्क डन बाय टर्बाइन, वी विल गेट H1 माइनस H2. ठीक है, ये निकालना अपन को इन किलो जूल पर केजी. व्हाट इज़ द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पावर आउटपुट ऑफ 1 किलोवाट. ओके, तो क्या कह रहा है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया. ओके, एंड पावर बोल रहा है, ये पावर, हाउ वी डिफाइन पावर इज m डॉट इंटू डब्ल्यू टर्बाइन, और ये कितना बोल रहा है, 1 किलोवाट होना चाहिए. ओके फाइन. तो अपन को पहले क्या निकालना है यार, WT निकालना है. WT निकालने के लिए अपन पहला क्या देखेंगे, H1 माइनस H2 निकालना है अपन को. तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग H1, देन वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग H2. ठीक है, सो let's try to see. and here okay, ये क्या है, ये H2 and the entropy, the pressure is 1 bar and the entropy is इतना greater than at inlet. okay, तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर रखते हैं अपन. entropy is this much greater than the inlet. So here this is not S2. what it is saying, it is saying S2 minus S1 is equals to 0.6 जूल पर ग्राम केल्विन, है ना. ये क्या कह रहा है, एंट्रोपी इज़ 0.6 ग्रेटर दैन एट इनलेट. तो इनलेट कितना है, सो व्हाट इट इज़ सेइंग, इनलेट पे कितना है यार S1 और आउटलेट पे कितना है S2. तो ये बोल रहा है S1 माइनस S2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6. तो इसका मतलब ये अपन ने जो आइसेंट्रोपिक माना था, ये आइसेंट्रोपिक नहीं है. आइसेंट्रोपिक क्या होता है, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक. तो ये एडियाबेटिक तो है बट ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट. सो लेट्स ड्रॉ दिस प्रोसेस समथिंग लाइक हियर. सो ये पॉइंट अपना 2 होगा एंड दिस पॉइंट विल बी 2s. ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ 2s, जो कि आइसेंट्रोपिक होता. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, मींस इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है सिस्टम में. तो अपन को इसकी वैल्यू दे रखी है, S2 माइनस S1 अपन को दे रखा है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन कैलकुलेट enthalpy at state 1. so H1, so can you tell me what is the formula for enthalpy. तो अपन को देखो, ये 100 बार पे
100 bar and this temperature is how much? 311. अच्छा, ये क्या है? 100 बार पे these वैल्यूज़ और 100 बार अपन को दो वेरिएबल चाहिए रहेंगे। यहाँ पे प्रेशर मिल गया, 100 बार की ये लाइन मिल गई, और टेम्परेचर कहाँ का दे रहा है यार? T1 की वैल्यू यू कैन सी, ये 400 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर बता रहा है। ओके, दिस इज़ व्हाट सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू बता रहा है? ये सैचुरेशन टेम्परेचर की। आई एम राइटिंग दिस एज TS। इस पे इसने HF डिफ़ाइन कर रखा है। यस, HF क्या हो गया यहाँ का? HG डिफ़ाइन कर रखा है, SF एंड SG। तो मुझे H1 निकालना है। ओके, तो H1 के लिए अपन क्या करेंगे यार? हाउ वी राइट? सो वी विल राइट, ये लाइन F की होती है, ये G की होती है, Hg प्लस Cp डेल्टा T। दिस इज़ फॉर इंथैल्पी एट पॉइंट 1। ओके, अच्छा ये देखो, Hg की वैल्यू दे रखा है क्या यहाँ पे? यस, इट इज़ गिवन एट दिस पॉइंट। Hg की वैल्यू दे रखा है, हाउ मच? 2724.7 प्लस Cp की वैल्यू दे रखा है क्या यार क्वेश्चन में? लेट्स सर्च। Cp कहाँ गया भाई? So there is one point is missing here. Take Cp for steam as 2.09 किलोजूल kg केल्विन। ओके, तो अपन को क्या हो गया? ये Hg हो गया प्लस Cp की वैल्यू कितनी होगी? 2.09 इंटू डेल्टा T कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा T T1 minus T saturation, so this will be 400 minus 311.06. So do this calculation, we will get 2910.58 kilojoule per kg. This is the value for H1। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं? H1 हो गया, गुड। नाउ लेट्स फोकस ऑन H2। H2 की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है यार? सी, दिस इज़ इन वेट रीजन। अच्छा, वेट रीजन के लिए अपन कैसे लिखते हैं? H2 की डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे? वी विल राइट HF इंटू X इंटू HFG। ठीक है, ओके, ये किस प्रेशर पे है एंड किस टेम्परेचर पे? दिस इज़ एट प्रेशर 1 मेगापास्कल विच इज़ एट P2, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा? 9962 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अपन इस पे मेज़र करेंगे। अच्छा, बट अपन को ये इस क्वेश्चन में कहीं पे ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है क्या? चेक, आई थिंक नहीं दे रखी है। ओके, सो अपना एम पहले क्या होगा कि हम ड्राइनेज फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। ओके, अच्छा, ड्राइनेज फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एनी आइडिया? अपने पास क्या रिलेशन है? कि ये इंथैल्पी का रिलेशन रहता है, एक एंट्रोपी का रिलेशन रहता है। अच्छा, 1 से 2 में 1 से 2s के बीच में क्या होता है? एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहती है, S1 और S2s की कांस्टेंट रहती, सेम रहती, राइट। बट क्या कह रहा है यहाँ पे? S2 की एंट्रोपी क्या हो रही है? S1 से इतना ज़्यादा हो जा रही है। अच्छा, सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट स्मॉल s1 फर्स्ट। सो दिस विल बी स्मॉल s1। सो स्मॉल s1 को व्हाट वी कैन राइट? HF प्लस HF। अच्छा, ये किस रीज़न में है? ये तो वेट में है दोस्त, नहीं, ये तो सुपर हीटेड में है, तो ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी। तो हाउ वी राइट? वी राइट SF
वी राइट, यहाँ से अपन शुरू करेंगे राइट। ये लाइन किसकी होती है, एस जी प्लस नाउ रिकॉल द फार्मूला, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस ln T1 upon T saturation। ओके, सो दिस विल बी एस जी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, एस जी इज गिवन हाउ मच, 5.614। सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी फॉर स्टीम 2.09 इंटू ln T1 कितना हो जाएगा भाई, T1 की वैल्यू दे रखी है, यस इट इज़ 400 प्लस 273 upon TS is how much, TS is this much, 311.06 प्लस 273। ठीक है, तो ये हो गया। एंड नाउ जस्ट डू द कैलकुलेशन, वी विल गेट 5.9102 किलो जूल पर kg Kelvin। okay, so this is what entropy of at S1। अच्छा, मुझे S1 पता है, तो क्या मैं S2 निकाल सकता हूँ, यस, इसी में 0.6 ऐड कर दीजिए, सो वी विल गेट 6.5102 किलो जूल kg Kelvin। okay, we will get this। ठीक है, now what is our target, our target is to calculate dryness fraction at point 2। okay, so can I write for point 2, S2 is equals to SF plus X SFG। तो इसके लिए यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है, लेट्स सी। इस प्रेशर पे, प्रेशर इज़ व्हाट 1 megapascal and temperature is what this, so we will get SF value at 1.3025 प्लस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, गुणे SFG। दिस विल बी व्हाट difference between this value and this value, so we will get 7.3593 minus 1.3025। okay, equate this with 6.5102। okay, and from here just calculate the x value। stop this video and do the calculation by yourself, यहाँ से मत टापो अभी, ठीक है। ईमानदारी रखो दोस्त, नहीं तो एग्ज़ाम में ना फिर दिक्कत होगी। फाइन, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट एक्स वैल्यू है 0.86। अच्छा, अब अपन को इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया है, क्या करना है, H1 आई थिंक अपन को ऑलरेडी H1 मिल गया था ना, H1 कहाँ गया, H1 अपन ने कैलकुलेट किया था, H2 कैलकुलेट करना है, राइट। जस्ट डू दिस H2 के लिए क्या होगा, HF प्लस X HFG। आई थिंक सारी वैल्यू HF अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है भाई बताना ज़रा, दिस है ना, एंड HG इज दिस, so just write the values here। HF की वैल्यू कितनी है, 417.44 plus dryness fraction is 0.86 and this is what 2258 minus 417.44, so we will get here 199
9.98 किलो जूल पर केजी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वैल्यू ऑफ H2। मैं यहाँ से थोड़ा कंटेंट इरेज कर रहा हूँ। तो अपन को H2 मिल गया। हाउ मच? H2 was 199.98 किलो जूल पर केजी। ठीक है, what will be the work done by the turbine? This will be H1 minus H2। H1 अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था 291.0.58 माइनस 1999.98, we will get 9106 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट पावर m डॉट w, पावर वी विल गेट m डॉट w। तो अपन को क्या करना है इसमें, पावर की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये 1 किलोवाट। सो पुट इट एट it as 1 kilowatt means kilojoule per second। ठीक है, this will be equals to how much, m dot into 910.6 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से ये उड़ेगा और ओके, सो व्हाट वी विल गेट, नहीं यार, ये नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहेगा, इसमें एंट्रोपी में रहता है। सो वी विल गेट m डॉट एज 0.0011 किलो kg per second। So this is the final answer। So I hope all the calculations are clear to you। so अपन को क्या क्या मिल गया यार, अपन को मिल गया W वर्क डन बाय टर्बाइन and mass flow rate for producing 1 kilowatt of power। okay, now let's move to last question। this question is very very important। okay, fine। so Rankine cycle, so this is the first question which we are directly solving for Rankine cycle। a Rankine cycle operate between 80 bar and 0.1 bar। ओके, सो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, इसका TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हायर प्रेशर का आइसोबैरिक कर्व। ओके फाइन, अब क्या करना है भाई। ओके, रैंकाइन साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन अ प्रेशर ऑफ, दिस इज P1, दिस इज P2, प्रेशर ऑफ, तो ये किसकी वैल्यू है, P1 की वैल्यू कितनी है 80 बार। ओके, एंड P2 is how much, 0.1 bar। the maximum cycle temperature is 600 degrees Celsius। maximum cycle temperature is 600 degrees Celsius। ओके, तो अपन इस पे भी फोकस करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये चीज़ अपन को यहाँ से क्लियर होगी। 80 बार प्रेशर पे, 80 बार प्रेशर पे टी सैचुरेशन कितना है, दिस इज़
TS2, this is TS1। ये कितना है भाई? 295। ओके, 295 मीन्स यहाँ का टेम्परेचर 295 हो गया। सो लेट मी राइट इट। TS2 इज़ 295.1 डिग्री सेल्सियस एंड TS1 इज़, ये यहाँ से देखो, 45.84 डिग्री सेल्सियस। TS2 TS1 डिफ़ाइन हो गया अपना। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन को क्या डिफ़ाइन करना है? ओके, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर इज़ 600 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैक्सिमम इसमें सुपर हीटिंग होगी वो कहाँ तक होगी यार? ये यहाँ तक अपन कहीं ले जा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस पॉइंट इज़, आई एम कॉलिंग एट T1। अरे यार, ये उल्टा उल्टा हो गया। कीप इट, ये 1 इसको लिखो, इसको 2 लिखेंगे। तो दिस इज़ लिखो। आप इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा यार। लेट मी राइट इट नाइसली। Okay, so this point is TS1, this point is TS2। तो TS1 की वैल्यू कितनी है? 45 पॉइंट, फिर उल्टा लिखे रे यार। TS1 की वैल्यू कितनी है? दिस इज़ 295.1 डिग्री सेल्सियस। TS2 की वैल्यू कितनी है? 45.84 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो TS1 TS2 हो गया। ओके, डन। अब क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर इज़ 600 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा? कौन सा पॉइंट यहाँ का बोल रहा है कहीं? सो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज T1। T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 600 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द स्टीम टर्बाइन एंड द कंडेंसर पंप efficiencies are this much, okay? Eta turbine, it is showing 0.88, or eta pump, condensate pump efficiencies are 0.79। यहाँ से क्या होगा दोस्त? टर्बाइन में एक्सपेंशन 1 से 2, 2 से 3, कंडेंसेशन, फिर 3 से 4 ये पंप लगेगा, देन अगेन 4 से 1 क्या होगा? बॉयलर से हीट आएगी, इसमें हीटिंग होगा इसका जो भी अपने पास फ्लूइड है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वर्क एंड थर्मल इफिशियंसी ऑफ रिलेवेंट स्टीम टेबल एक्सट्रैक्ट इज गिवन बिलो। ओके, अपन को स्टीम टेबल दे रखी है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वर्क, ये वर्क इट इज आस्किंग स्पेसिफिक वर्क। स्पेसिफिक वर्क यूनिट क्या होगी दोस्त? किलो जूल पर केजी। ठीक है, सो इस टोटल स्पेसिफिक वर्क विल बी WT माइनस W पंप, क्योंकि यहाँ पे पंप वर्क को भी
यूज़ कर रहा है, पिक्चर में आ रहा है, तभी यहाँ पे पंप की एफिशिएंसी डिफाइंड है। तो ये अपन को ही करना है, स्पेसिफिक वर्क एंड थर्मल इफिशिएंसी ईटा TH, ये अपन को कैलकुलेट करनी है, ये 2 चीज़ें। ओके फाइन, सो लेट्स ट्राई टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। तो देखो यार, क्या है, जब ये वाला सेक्शन रहता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस टरबाइन का, तो इसमें सीन क्या है कि अगर ये आपको टरबाइन से दे रखा है तो सिंपल आप सबसे पहले एंट्रोपी को इक्वेट करो, है ना। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, व्हाट डज दिस मीन्स, दैट S1 equals to S2. Okay, now let's see T1 टेम्परेचर एंड दिस P1 प्रेशर पे क्या S1 की वैल्यू दे रखी है। हाँ यार, कुछ दे रखा है। दिस इज़ व्हाट 80 बार और 600 डिग्री सेल्सियस पे S1 की वैल्यू दे रखी है ये। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट दिस। S1 विल बी 7.0206 और S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ पे SF प्लस X इंटू SFG, राइट। सो हम जनरली क्या करते हैं, आई थिंक अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था, यहाँ से अपन X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये किस प्रेशर पे है, P2 पे। P2 कितना है, 0.1 बार। 0.1 बार पे C अपन को क्या दे रखा है, क्या, यस SF दे रखा है यहाँ पे। दिस इज़ हाउ मच, SFG is 0.6488. This is SF and this is what SFG, इसी का डिफरेंस हो जाएगा। तो दिस विल बी हाउ मच, X इंटू SFG 7.5006. okay, now what we do, just do the calculation, we will get X value. Okay, from here we will get X2. This is what dryness fraction at 0.2. We will get X2 as 0.85. ये अपन को मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना है, WT निकालना रहेगा, अपन को WP निकालना रहेगा। WT के लिए अपन को ये चेक करना है, H1 दिया है क्या, H1 आई थिंक इसका तो दे रखा है डायरेक्टली। H2 दिया है क्या, H2 भी डिटेल वैल्यू दे रखी है, अपन को ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए थी, बस वहाँ से H2 निकल आएगा। डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकलेगा, H1 माइनस H2। नाउ लेट्स डू दिस क्विकली। तो ओके, H2 की वैल्यू दे रखा है क्या कहीं पे, H2 नहीं दे रखा है, राइट। सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H2. H2 will be how much, HF plus X2 into HFG, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 191। HF की वैल्यू 191.9 प्लस 0.85 गुणे 2392.3. This is what HFG. There is one error in this question. So this is 2392.3. okay, so this value was missing, 2392.3. this is what HFG value. Put all these values and we will get H2 we will get 225.36 kilojoule per kg. okay, so ये हो गया अपना। तो अगर अपन निकालेंगे क्या, W थ्योरेटिकल कितना निकल आएगा इसमें, H1 माइनस H2। ओके,
So this will be how much? Just take the difference between what bro. H1 is how much? H1 is this much. 3642 minus में क्या होगा दोस्त? -3642, ये H1 हो गया. H2 कितना निकला? this much, 2225.36. okay, so just do this calculation, you will get WTH. Now it is given that efficiency of turbine is how much? 0.88. what does this means? efficiency of turbine कैसे डिफाइन किया था यार? एक्चुअल वर्क अपॉन W theoretical. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपन का? W actual turbine will be 0.88. 0.8 टर्बाइन कितना है भाई? टर्बाइन का 0.88. 0.88 गुणे कितना होगा? ये तुम्हारा जो भी इसका डिफरेंस है, जस्ट डू दिस एंड डू ऑल द कैलकुलेशन. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ W actual turbine. So the final answer we will get 1246.6432 kilojoule per kg. This is for what? Work, actual work done by the turbine. Okay, now I am erasing this section. ठीक है, अच्छा मुझे एक्चुअल टर्बाइन वर्क मिल गया. दिस इज हाउ मच? this is how much? 1246.6432 किलोजूल पर केजी. ठीक, स्पेसिफिक. अच्छा, अब वर्क डन बाई टर्बाइन तो मिल गया मुझे. अब मुझे क्या चाहिए दोस्त? वर्क डन बाई पंप. ओके, वर्क डन बाई पंप का कौन सा वो वर्क अपन को चाहिए? एक्चुअल पंप वर्क. सो अपन ने कैसा पढ़ा था? पंप इफ़िशेंसी, हाउ वी वर डिफाइनिंग पंप इफ़िशियंसी. ओके, सो pump efficiency was theoretical work upon actual work. ओके, क्योंकि कंप्रेसर पंप में हमें ज़्यादा वर्क एक्चुअल में इन करना पड़ेगा. ओके, सो वर्क theoretical will be how much? H4 minus H3 upon actual pump work, and this will be equals to V3 P4 minus P3 upon what? W actual. ठीक है, P4 माइनस P3 को क्या लिख सकते हैं यार अपन? V3 P4 इज इक्वल्स टू हाउ मच? P1, है ना, क्योंकि इस पूरी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है. एंड P3 इज हाउ मच? P2. ओके, तो अपन को क्या
ये पता है क्या? अच्छा, अपन को क्या P1 पता है क्या? यस। P2 पता है क्या? यस। ये पता है क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट। ओके, इसके लिए क्या है? TS2 और P2 प्रेशर पे। तो दिस इज़ फॉर P2, दिस इज़ फॉर P1, है ना भाई? तो अपन को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है पहले, V3 की। टेल मी स्पेसिफिक वैल्यूम एट पॉइंट 3 कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू VF एट this, so this will be equals to this much, 0.00100103. sorry, ये तो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, so this will be what, मीटर क्यूब पर kg। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, V3 यहाँ पे रखो, P1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, P2 की वैल्यू यहाँ पे रखो। ओके, so now let's write it here, W actual will be how much here? V3, sorry, ये वैल्यू अपन V3 कितना है? कोई 0.0010103। और P1 कितना है भाई? P1 इज़ 80 माइनस 0.1 अपॉन वो ईटा आ जाएगा, राइट? ईटा पी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 0.79। ठीक है भाई। अच्छा वेट, ये वैल्यू कितने में? इसकी यूनिट कितनी है? बार, है ना? और नीचे वाली की यूनिट कितने में है? ये तो इफ़िशेंसी है, दिस इज़ व्हाट यूनिटलेस। इसकी वैल्यू कितने में है? मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। और मैंने बताया था मीटर क्यूब के साथ क्या लगेगा? KPa लगेगा, तब यूनिट किस में आएगी? किलो जूल में आएगी। और ये कितने में दे रखा है? अभी इसने बार में दे रखा है ना? तो अपन को इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक, 1 बार इक्वल्स टू 100 KPa। जस्ट डू दिस एंड यू विल गेट द किसकी वैल्यू यू विल गेट? यू विल गेट W एक्चुअल पंप। So we will get 8.072 upon 0.79, that will be equals to 10.09 kilojoule पर kg। ठीक है, ये किसकी वैल्यू भाई? W एक्चुअल पंप। ओके, 10.09। W एक्चुअल टर्बाइन की वैल्यू कितनी आई थी? 1246.6432। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ अभी। W एक्चुअल पंप, दिस इज हाउ मच है? 10.09 किलो जूल पर kg। सेम यूनिट ऊपर वाले की भी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार वर्डन बाई पंप कितना कम है इसके कंपैरिजन में। तो तभी कभी कभी ये नेगलेक्ट कर देते हैं अपन इसको। ठीक, सो लेट मी रेज दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपन को सब कुछ मिल गया यहाँ पे। नो, what we want specific work or network W
T actual minus W pump actual. So just take the difference here. 1246.6432 minus 10.09. So we will get 1236.5532. ओके, दिस इज़ व्हाट किलो जूल पर केजी. यही अपना स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा यार यहाँ पे. ओके, सो दिस विल बी व्हाट स्पेसिफिक वर्क. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट efficiency. How we define efficiency? Efficiency will be W net upon heat input H1 minus H4. W net तो अपन के पास है ही अभी. ओके, W net is how much? 1236.5532 upon. अच्छा, यहाँ पे अपन को H1 की वैल्यू दे रखी है क्या? H1 किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे है. यस, H1 की वैल्यू यस ये दे रखी है. सो दिस इज हाउ मच? 3642 माइनस H4. अच्छा, नाउ अब अपन को H4 कैलकुलेट करना है. ओके, H4 के लिए अपन ने अभी पंप का किया था, राइट? सो वर्क डन ऑन द पंप जो अपन को थ्योरेटिकल मिल रहा था, दैट वाज हाउ मच? V3 P4 माइनस P3 और दिस वाज इक्वल्स टू H4 माइनस H3. ठीक है, H3 की वैल्यू दे रखी है क्या? H3 TS2 टेम्परेचर और इस प्रेशर पे है, P2 प्रेशर पे. तो P2 प्रेशर और इस टेम्परेचर पे अपन देखेंगे तो H3 की वैल्यू मिलेगी. ओके, सो दैट विल बी 191.9. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपन ने जो कैलकुलेशन किया था यार? दैट वाज 8.072 किलो जूल पर केजी. ठीक है, तो H4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 191.9 प्लस 8.072. just do this calculation and we will get 279 किलो जूल पर केजी. अब ये आ गया, H4 की वैल्यू आ गई. बस यार, इसमें कुछ नहीं बचा है. H4 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो. just calculate the thermal efficiency, right? So this is all. You will get answer around 37%. so check your answer. I am just writing approximately. So this is all for Rankine cycle. अच्छे से इसको समझ लेना. प्रैक्टिस इज 2-3 टाइम्स. बाकी क्वेश्चन आपसे आसानी से एग्ज़ाम में हो जाएंगे. सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर Rankine cycle, properties of pure substances. नेक्स्ट टॉपिक अपन का रहेगा compressible flow. So we will do this in next lecture. So this is all for today.